तो फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कम होगा, वहाँ से सामान लोग ज़्यादा, क्योंकि महंगा सामान क्यों मंगाएंगे। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए तो फिलहाल अभी चिंताजनक है। सिर्फ वो बैलेंस शीट देख रहे हैं कि भाई फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अमेरिका की ट्रंप सरकार के टैरिफ का कोहराम 100 से ज़्यादा देशों में मचा हुआ है। एक तरफ जहां टैरिफ का सबसे ज़्यादा मार एशियाई कंट्रीज झेल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। एक तरफ जहां ट्रंप ने चेतावनी दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किए जाने वाले 10 बड़े ज़रूरी ऐसे आइटम्स बैन कर दिए हैं। उसके बाद हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे और जहां उनसे टैरिफ वॉर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बातचीत चल रही है और उसी के साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि चाइना के साथ अब भारत के रिश्ते बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो इस पर पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है आज के दौर में वो क्या है और कैसे चाइना और अमेरिका के बीच भारत की इसमें अहम भूमिका क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। तो सर, दोनों बयान बहुत अहम हैं। एक तो चाइना के साथ जो हमारे दोस्ताना संबंध की बात विदेश मंत्री ने कही है वो, और दूसरा जो ट्रंप प्रशासन से बातचीत, ट्रंप सरकार से बातचीत चल रही है। तो आपको क्या लगता है टैरिफ वॉर को लेकर के इंडिया की इसमें क्या भूमिका रहेगी और कैसे निपटेंगे, टैकल कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात करें तो इंडिया की तरफ से लगभग अमेरिकन खास करके सामान की बात करें तो यहाँ पर 54% टैक्स लगाया जाता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, और एक हद तक सही भी है। तो इसी को चूँकि अमेरिका में सबसे कम टैक्स लगता है, अगर बाहर का सामान अमेरिका जाता है तो 1% टैक्स अब था, पहले 1-1.5% महज। और इसी के चलते आप देखिए कि दुनिया के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े जहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है जिन जिन कंट्रीज से, उनको लेकर अमेरिका का जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डिफिसिट, वो बहुत ज़्यादा है। भारत के लिहाज से देखिए तो भारत के लिहाज से लगभग $40 बिलियन का आता है। चूँकि अमेरिका से हम अगर सामान लेते हैं तो वो $34 बिलियन के आसपास है, और हम अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो 73.7 लगभग इतना है। तो $40 बिलियन का व्यापार घाटा है। तो इसी को अमेरिका, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो सबसे अहम बात कि वो राष्ट्रपति से ज़्यादा एक सीईओ जैसे काम करता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस तरह से काम करते हैं। सिर्फ वो बैलेंस शीट देख रहे हैं कि भाई फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बोलते हैं। तो चूँकि ट्रेड डेफिसिट हर कंट्री से है, चाइना से $300 बिलियन से ज़्यादा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, चाइना हमारे सामान पे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम चाइना के सामान पे कुछ टैरिफ नहीं लगाते। तो उन्होंने इसी को बढ़ाया दिया है, और इसके चलते क्या है कि जो एक्सपोर्ट है वो बहुत महंगा हुआ। और कल ही जो है, कल रात में ट्रंप ने ये बोला कि अमेरिका को पर डे $2 बिलियन का फ़ायदा हो रहा है। तो अब देखिए, लेकिन दूसरे देशों को काफ़ी नुकसान है। इंडिया पे 26% टैक्स लग गया, तो हमारी जो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा जाती थी वहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे कल पुर्जे हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, वो तो काफ़ी महंगे पड़ गए। तो ऐसे में जो किसी दूसरे कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ से सस्ता होता है, तो फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कम होगा, वहाँ से सामान लोग ज़्यादा, क्योंकि महंगा सामान क्यों मंगाएंगे। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए तो फिलहाल अभी चिंताजनक है, लेकिन बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है और हो सकता है कि आगे चलकर ये बातचीत में कोई रास्ता निकले और टैरिफ के लिए भारत अपना जो अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाता है वो कम करे 54% से, और अमेरिका भी उसी के रेसिप्रोकेट करे और उसके जो 26% टैक्स लगाया है वो भी कम हो, तभी जाके फ़ायदा पहुंचेगा इंडिया को। अदरवाइज़ अगर 26% टैक्स लगेगा तो काफ़ी नुकसान होने की बात है। यानी $73.7 बिलियन का पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया, तो इसमें बहुत कमी आ सकती है। तो और कमी आएगी तो फिर भाई इकॉनमी पे असर पड़ेगा। यही चीज़ चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा है अमेरिका का, और इसीलिए चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया, और चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने महंगे हो गए। अब चूँकि दुनिया में आप देखिए कि मार्केट कहाँ पे है, तो मार्केट इंडिया, 140 करोड़ लोग, तो इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। और इस मार्केट को तो चाइना, मतलब जिस तरह से पहले रिलेशन रहे हैं, खास करके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हमने देखा कि काफ़ी तनाव रहा पिछले 4-5 साल के दौरान, काफ़ी तना भी है, लोग सैनिक भी गंवाए।
तो अब चाइना चाहता है कि अगर इंडिया रहेगा तो चूँकि सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है तो वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर भेज सकता है। और इंडिया और चाइना के बीच बात करें व्यापार घाटे की तो चाइना सरप्लस में है, इंडिया घाटे में है। तो चाइना चाहता है चूँकि 100 बिलियन से ज़्यादा, $100 बिलियन उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो वो नहीं चाहता कि भारत के साथ संबंध खराब हो, चूँकि अमेरिका के साथ तो टैक्स दिक्कत हो गई है। तो हमारे सामान अगर इंडिया नहीं जाएगा तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। और इसीलिए देखिए अभी पिछले महीने पिछले साल हालांकि लद्दाख पे जो एरिया जहाँ पे काफ़ी तनाव था, जहाँ दोनों तरफ के सैनिक भी वहाँ पर मारे गए, तो वहाँ पर लेके पूरी तरह से समझौता हुआ। और ये समझौता ऐसा था जो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू माना गया। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा कि चूँकि जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी सकारात्मक चल रही है। चूँकि देखिए दो देशों के रिश्ते पहले डिप्लोमेसी से मतलब निर्धारित होते थे, डिप्लोमेसी के आधार पर निर्धारित होते थे। आज जो है इकोनॉमिक्स निर्धारित करता है। इकोनॉमिक्स मतलब व्यापार, कितना व्यापार का जो है वहाँ पर हमें सुविधा मिलेगी और हमारा सामान जो है जाएगा उस मार्केट में। तो चूँकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और चीन चाहता है कि उसके सामान, पहले से भी मैंने बताया $100 बिलियन से ज़्यादा वो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया से संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया में संबंध खराब होंगे तो फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पर फिर उनको दिक्कत होगी, बिजनेस करना दिक्कत होगा, जिससे वो अमेरिका के साथ भी संबंध खराब हुए, इंडिया के साथ भी। तो वहाँ पर इकॉनमी के लिए, चाइना की इकॉनमी के लिए काफ़ी मतलब तनाव झेलना पड़ेगा और हो सकता है वहाँ पर दिक्कत भी शुरू हो जाए। अच्छा सर, एक सवाल ये मेरे मन में आ रहा है, जैसे इंडिया और चाइना बड़ी आबादी वाले देश हैं, सबसे नंबर 1 पे चाइना, दूसरे पे हम आते हैं। अमेरिका को ये नहीं लगा टैरिफ लगाते वक्त या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेते वक्त कि ये दोनों ही बड़ी मार्केट हैं, बड़ी आबादी वाले देश हैं, जहाँ ज़रूरतें, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, मार्केट बड़ा है, और अमेरिका के साथ तो हमारे संबंध पहले से भी बहुत रहे। तो इन दो देशों को तो कुछ रियायत बरतनी चाहिए थी उसे, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट कैप हमारा है, वो सबसे ज़्यादा जो उसकी वजह से हमारा जीडीपी बहुत हाई है। तो ये एक अमेरिका को डिसीजन लेते वक्त ये ध्यान नहीं रखना चाहिए था? देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस बार भी राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे बड़ा उनका फोकस अमेरिकन इकानमी के लिए है, मागा जो बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके तहत उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन सब कुछ सोच विचार के लिया होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अब देखिए मैंने कल खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एवरी डे अमेरिका को $2 से $3 बिलियन प्रॉफिट हो रहा है जो है। तो ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है, और कोई भी देश जो फैसला करता है, अगर सोच समझ के लिया जाता तो अभी आप देखिए अमेरिका से हाल फिलहाल में कई तस्वीरें आई, हैंड्स ऑफ के पोस्टर्स लेकर के लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर। 50 शहरों में, लगभग हर जगह अमेरिका के हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रंप सरकार के खिलाफ, एलन मस्क के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट मतलब टैरिफ लगाने के बाद जो पूरी मार झेलनी पड़ी वो तो एंड कंज्यूमर को ही झेलनी पड़ेगी, तो उसके खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा ही हो रहा है, बहुत नुकसान भी है। वहाँ के मतलब एम्प्लॉइज़ का नुकसान है, कंपनियाँ बंद हो रही हैं, चूँकि बाहर भी टैक्स लगाया, चाइना ने भी टैक्स लगाया, मैक्सिको ने भी लगाया, कनाडा ने भी लगाया। तो यहाँ पर तो जो है महंगा हुआ आपका सामान। और भी ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पर जब महंगा होगा तो फिर वो कंपनियों के लिए बहुत मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है वो विरोध करते हैं, और वैसे भी वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत अंतर नहीं है दोनों में। इस चुनाव में भी हमने देखा कि लगभग नेक टू नेक ही रहे जो है, कमला हैरिस के साथ जो चुनाव जीता उन्होंने, बहुत भारी बहुमत से नहीं जीता, भारी अंतर से नहीं जीता। तो फिर विपक्ष भी विरोध कर रहा है, और जिन एम्प्लॉइज़ के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, जिनकी नौकरी जाएगी, उनकी वो भी विरोध कर रहे हैं। और अप्रवासी आप देखिए कि इस बार जो है ढेर सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पकड़ कर ये उनके कंट्री में वापस भेज रहा है। इंडिया में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए, तो ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम जो भी अपना जो है मतलब पैरवी करें, लेकिन अमेरिका के लिहाज से ये सही नहीं है, इसीलिए विरोध हो रहा है। और विरोध हर जगह होता है, हर मुद्दे पर होता है। लेकिन सबसे अहम बात कि यदि टैरिफ वार चलता रहेगा तो ये इससे व्यापार करना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर से फिर जो है डी ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ जाएंगे।
पहले तो 20 साल 30 साल पहले जो है लोग बोलते रहे कि नहीं ग्लोबलाइजेशन और सब यूनिफिकेशन होगा, सारे कंट्रीज़ का व्यापार मुक्त होगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब टैक्स लग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि डी ग्लोबलाइजेशन शुरू हो सकता है। और उसमें सबसे अहम बात ये कि जैसे आपकी जो मार्केट है उसमें आप अगर जो है सप्लाई करते हैं वहाँ पर जो है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि इंडिया चूँकि 140 करोड़ लोगों का मार्केट है और डोमेस्टिक मतलब सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, कोई कितना भी टैक्स लगाए। तो इस तरह से, लेकिन हर कंट्री की हैसियत इस तरह से नहीं है ना, 140 करोड़ का तो भारत पे उतना असर नहीं आएगा। लेकिन बहुत ऐसी कंट्री हैं जिनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, खास करके चाइना। इसीलिए चाइना भारत के साथ अब जो है मित्रता की कोशिश। एक सवाल सर मेरा फिर और है, चाइना भारत के साथ आप कह रहे हो लगातार दोस्ताना संबंध, विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं। एक तरफ हम व्यापार की बात कर रहे होते हैं, दोस्ती की बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कई बार मैंने देखा है जैसे अब वक्त बेवक्त एक चलता है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, ऐसे करके लगातार चलता है। तो एक तरफ तो हम व्यापार की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ बॉयकॉट की बात करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत बिना चाइना के सामान को लिए नहीं हो सकता है, और दूसरी बात ये फिर मेक इन इंडिया वाले स्लोगन का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक चाइनीज़ प्रोडक्ट के बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसी सेक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स चाइना देता है, कोई मुकाबला नहीं है, और आप बिना उसके जो है काम भी नहीं कर सकते। तो चाइना के बिना व्यापार नहीं चलता। और पहले, जैसा मैंने पहले कहा कि पहले दो देशों के संबंध डिप्लोमेसी के आधार पर निर्धारित होते थे, और अब बिजनेस उनको निर्धारित करता है। तो अगर हमारा व्यापार अच्छा है तो दोनों देशों के संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार अच्छा नहीं है तो फिर दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए बहुत व्यापार प्यार रहे ना रहे, व्यापार जरूरी है। बिल्कुल, बिना उसके कैसे व्यापार होगा? बिजनेस ही डिसाइड करता है कि इंडिया चाइना के या किसी दो देशों के कैसे संबंध रहेंगे। और इस केस में भी देखिए, हमने बोला कि $100 बिलियन से ज़्यादा का प्रोडक्ट यहाँ पर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक मुश्किल दौर में जब अमेरिका ने पूरा 100% से ज़्यादा टैक्स लगाया, भारत के साथ रिश्ते ख़राब होंगे तो वो अपना माल कहाँ बेचेगा। इसलिए वो जो है उसको बदलना पड़ रहा है। इसीलिए लद्दाख में देखिए ब्रेक थ्रू हुआ, वहाँ पे समझौता हुआ। आगे भी हम देखेंगे कि कई समझौते हुए भारत के साथ जो है, चूँकि सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की 140 करोड़। तो कूटनीति से ज़्यादा ज़रूरी है व्यापार नीति, और व्यापार नीति के हिसाब से देशों के रिश्ते, उनके प्यार, उनके दोस्ताना संबंध तय किए जाते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? और भारत, चाइना और उसके साथ जो ट्रायंगल में जुड़ा है यूएस यानी अमेरिका, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।